नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसको बोलते हैं हम जीएनएम कोर्स। कल मैंने आपको बताया था एएनएम कोर्स के बारे में। एएनएम की लास्ट तारीख पहले 16 तारीख थी, उसका वापस रिवाइज नोटिफिकेशन आ गया है और उसकी लास्ट तारीख की 26 तारीख ही है। कितनी तारीख है? 26 तारीख है। ठीक है, तो 26 तारीख से पहले आपको एएनएम का फॉर्म ऑफलाइन भरने आता है। फॉर्म मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आपके जहाँ पर भी पास में चिकित्सा अधिकारी है वहाँ पर आप जमा करवा सकते हो। ठीक है, ओबीसी वालों को पोस्टल ऑर्डर जरूर लगाना है। बाकी फॉर्म मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा भर के बता दिया है, अपने प्लेलिस्ट में जाके आप एएनएम फॉर्म की डिटेल देख सकते हो। ठीक है, इसके अभी 1-2 दिन और आप जल्दी फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हो। कोई रह गए हो तो आराम से जमा करा सकते हो। उसमें भी आपके 12th मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। ठीक है, नर्सिंग एडमिशन, जीएनएम नर्सिंग एडमिशन 2024। इसके अंतर्गत भी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं। आपको ऑनलाइन भरना, उसके बाद में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको चॉइस दी जाती है कॉलेज भरने की, और कॉलेज भरने की चॉइस के बाद में फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपका नंबर आता है। गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है, जिसके 12वीं में परसेंटेज अच्छे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, मेरिट थोड़ी इसमें हाई जाती है, और जिनके कम परसेंटेज उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है। फीस को लेकर और एग्जाम फॉर्म को लेकर सभी चीज़ को लेकर हम आगे जस्ट चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक प्रक्रिया ध्यान में रखनी है, तारीखें ध्यान में रखनी है और आपको जुड़े हुए रहना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना होता है, कॉलेज चॉइस फॉर्म फिलिंग भरना होता है, और उसके बाद में मेरिट लिस्ट जारी होती है। क्या जारी होती है? मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, 3 चीज़ों आपको ध्यान में रखना। अब चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी। ये संक्षिप्त विज्ञप्ति आई है 20/12/2024 का विज्ञप्ति है। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु अंतिम संक्षिप्त विज्ञप्ति है। ठीक है, आपको 10/1/2025 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन अभ्यर्थी की पात्रता योग्यता, आपको इसमें योग्यता चाहिए 12th पास। क्या चाहिए? 12वीं, वो भी किससे? बायोलॉजी से, यानी उसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। यदि आपके ये पद खाली रहते हैं तो अन्य सब्जेक्ट वालों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें दे रखा है, विज्ञान वर्ग की योग्यता वाले अभ्यर्थी वर्ग श्रेणी उपलब्ध नहीं होंगे तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय के वर्ग उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग कैटेगरी, मतलब जिस प्रकार से इसमें कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रिजर्वेशन है, उस अनुसार मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक। आपके 12th में जनरल और ओबीसी वालों के तो न्यूनतम 40% होना अनिवार्य है। देखो बहुत ही मिनिमम वालों को भी ले रहे हैं। ठीक है, और एसटी एससी के लिए 35% वालों भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपको आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जानकारी, आयु, इसमें एज कितनी चाहिए? एज चाहिए इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में अलग अलग है। ठीक है, 31/12/2024 को इसमें न्यूनतम 17 से 28 वर्ष पुरुषों हेतु। ठीक है, और महिलाओं हेतु है इसमें 17 वर्ष से अधिकतम 34 वर्ष तक की महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती है। बाकी सरकार के नियमानुसार इसमें छूट भी दे है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, किंतु स्थायी महिला स्वास्थ्य कर्ता एएनएम की अवधि आयु 40 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये आपको एज के अनुसार भी आपका देख लेना है। इसके बाद में ये और दे रखा है कि कार्मिक
प्रपत्र क्रमांक 7 एक ही है 2017-23 से 2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को 5% एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देगा। नवीनतम प्रमाण पत्र उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या, संस्थानों की संख्या परिवर्तनीय, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल की सूची है, उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, मैं आपको डाल दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी PDF ऐड कर दूंगा, आप वहां के जाके देख सकते हो। फॉर्म भरने के तुरंत 1-2 बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो इसकी और जानकारी। महिला पुरुष वर्ग के अभ्यर्थित्व सीटों की संख्या, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें महिलाओं की 80% सीटें और पुरुषों की 20% सीटें हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महिला और पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हो तो प्रवेश व चयन 80:20 होएगा। महिला अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं है, सीट खाली रहती है, तो उस सीट पे पुरुष को एडमिशन दिया जा सकता है। पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है। कितने वर्ष है? 3 वर्ष है, जिसमें से 6 माह की इंटर्नशिप शामिल है GNM प्रशिक्षण की अवधि, जबकि ANM की प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की होती है और उसमें भी 6 माह की इंटर्नशिप हमने पढ़ा था। स्वास्थ्य विभाग में कार्यस्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। फीस क्या रहेगी? राजकीय प्रशिक्षण फीस वार्षिक, यानी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है तो आपकी 10,500 रुपये फीस लगेगी प्रति वर्ष, बॉयज OBC क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ST SC MBC EWS नॉन क्रीमिलियर OBC एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस लगेगी कितनी? 4,200 रुपये, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फीमेल के लिए 4,200 रुपये, नॉन क्रीमिलियर OBC, और इसमें OBC बॉयज जनरल और क्रीमिलियर सभी के लिए कितनी है? 10,500 OBC बॉयज के लिए। बाकी लड़कियों के लिए कितनी फीस है? 4,200 रुपये फीस है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपका निजी विद्यालय में नंबर आता है, गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता है, तो आपका खर्चा थोड़ा महंगा लगेगा, ठीक है। निजी प्रशिक्षण स्कूल से आपको 66,000 रुपये की फीस देनी होगी। इसके अलावा छोटी मोटी और फीस वगैरह जोड़ जुड़ा के कुल मिला के आपको लगभग 90,000 रुपये का खर्च करना पड़ता है। कितना 1,000 रुपये का? 90,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे, तो ये आपकी GNM होएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। काउंसलिंग फीस कितनी है? 500 रुपये, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थी को उनके विकल्प अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्त शिष्टों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? देखिए, फॉर्म के लिए आवेदन शुल्क क्या है, संपूर्ण डिटेल पर हम जानकारी करने वाले हैं, बने रहिए लास्ट तक, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य, जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, इनके लिए अभ्यर्थी के लिए फीस है 220 रुपये। कितनी है? 220। इसके अलावा ST और SC के अभ्यर्थी के लिए 110 रुपये है, और आप ई-मित्र या CSC नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है, यानी शुल्क आपका ऑनलाइन होएगा, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन होएगा। कौन सी वेबसाइट से होएगा ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ। आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र ई-मित्र CSC माध्यम के भर सकते हैं। अब देखो इसकी वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। फॉर्म कहाँ से भरना आपको, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं फॉर्म की भी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फॉर्म भरने वाले बाजार में बैठे हैं खूब, ठीक है। आप खुद फॉर्म भरने की गलती नहीं करें, जिससे गलती नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे घर पे फ़ोन में ही फॉर्म भरने लग जाते तो फिर उनकी गलतियां होने की संभावना रहती है। ये आपकी वेबसाइट है rajswasthya.nic.in, क्या है? RAJSWASTHYA
इन आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके वेबसाइट आ जाएगी और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फॉर्म फिलिंग करना है, ठीक है। ऐसे आपको गूगल पे जाना है और आपको क्या करना है, राज्य स्वास्थ्य, ठीक है, RAJSWAS rajswasthya.nic.in, ठीक है। इस पे आप सर्च करोगे तो ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे, देखिए जैसे ही आप है जो मतलब ये वेबसाइट लगाओगे rajswasthya.nic.in, ये आपके होम पेज खुल जाएगा। जैसे आपके होम पेज खुलेगा, इधर आपको ये दिए हुए ऑफलाइन फॉर्म एक पोर्टल, ठीक है, GNM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश, सीधी भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण, बाकी अन्य जो भी सूचनाएं इसमें दे रखी है, ठीक है। ये पूरा पेज है राज्य स्वास्थ्य का, इस पे आपको क्लिक करना है GNM प्रशिक्षण सत्र पे। यहाँ